नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की कुछ जो लॉ हैं उनकी घटक की बात करेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके आगे कि जो ये इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इसका क्या ओवरव्यू है। इनकम टैक्स लॉ, एक जो लॉ बना हुआ है इसका पूरा ओवरव्यू क्या है, उसको इन 5 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। इसमें हम बात करते हैं, पहला है आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा है फाइनेंस एक्ट यानी कि वित्त अधिनियम। तीसरा है आयकर नियम यानी इनकम टैक्स रूल्स। चौथा है इसके सर्कुलर और नोटिफिकेशन कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं। और लास्ट में न्यायालय के विधिक निर्णय। तो देखिए, इसको समझते हैं हम कि हम जानते हैं कि जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें एक ABCD से जैसे एक स्टार्ट करते हैं हम किसी भी हमारी बात को रखने के लिए, इसी तरह से कोई सा भी जब लॉ बनता है तो उसकी स्टार्टिंग ए से यानी कि एक शुरुआत होती है, यानी कि उसका नाम होता है, उसके क्या काम है, वो कैसे काम करेगा, उसके सामने क्या क्या समस्या आएंगी, उसका निदान कैसे होगा, कैसे उसको बताया जाएगा, कैसे उसका सुलटारा होगा। इस तरह से एक पूरा का पूरा एक लॉ चलता है। इसी तरह से इनकम टैक्स लॉ भी चलता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो एक होता है इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहला पॉइंट यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी कि पूरे भारतवर्ष में 1961 में ये एक्ट लागू हुआ। 1961 में जब ये लागू हुआ तो इसमें क्या बात हुई कि मेरे साथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू हुआ। मतलब क्या हुआ कि इसमें ये देखा गया कि ये लागू हुआ और इसके बाद में 1 अप्रैल 1962 से ये एप्लीकेबल हो गया। यानी कि जो 1 साल में कमाया गया उसके बारे में जब भी चर्चा होगी कि भाई क्या कमाया है, कितना टैक्स देना है, कौन से नियम लागू होंगे इसके ऊपर, इस व्यक्ति पर, तो वो पूरे 1 साल के बाद, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सरकार कभी भी 1 दिन का कमाया हुआ, यानी कि आज किसी व्यक्ति ने कमाया तो सरकार आज नहीं पूछेगी उससे कि आपने क्या कमाया, हमें टैक्स दो। आप कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे कि कोई देश छोड़कर जा रहा हो कुछ टाइम के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, तब की बात अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 1 साल तक जब कोई व्यक्ति कमाता है तब उससे ये नहीं पूछा जाता कि उसने क्या कमाया। फिर उसको हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट ईयर में देखेंगे पूरे साल भर में क्या कमाया और उसको क्या टैक्स पे करना है। ये 1962 और लागू कब हो गया, ये लागू हो गया 1962, मतलब 1961 में एप्लीकेबल हो गया ये 1962 में। और कहां पर हुए ये, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया यानी कि इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर हम कह सकते हैं। तो ये जब ये स्टार्ट हो रहा तब हम जानते हैं कि वहां पर 370 धारा है थी, यानी कि जो कि अब हट चुकी है। तो उस हिसाब से बात करें तो जब भी हम लाइन लिखते थे तो उस टाइम ये लिखते थे कि ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये अधिनियम बन गया तो एक इसमें वार्षिक वित्त अधिनियम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है। उस बजट जब पेश करता है तो हम नेक्स्ट ईयर बारे में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि इतना टैक्स आरोपित कर दिया गया, अब ये परसेंटेज वाले लोग टैक्स पे करेंगे, इतना परसेंट से टैक्स पे करेंगे, इतने वालों को फ्री कर दिया है, इसमें डिडक्शन मिल गए हैं, ये रिबेट मिल सकती है वगैरह वगैरह, जैसा कि वहां पे आगे चर्चा करेंगे। तो वित्त अधिनियम यानी फाइनेंस एक्ट जो है उसके अंदर, यानी कि हर साल जब बजट पेश होता है तो उसके अंदर इस लॉ में क्या चेंजमेंट आ रहे हैं उसकी बात यहाँ की जाती है, जिसके 2 भाग होते हैं, एक पहला भाग और ये है दूसरा भाग। पहले भाग की बात करें तो उसमें प्रस्तावित नीतियां होती हैं कि हम कुछ नीति प्रस्तावित करते हैं, उस बजट में पेश करते हैं कि हम इस तरह से करना चाहते हैं, हम इस तरह से करना करेंगे। और दूसरा होता है कि इन प्रस्ताव जो कर के प्रस्ताव होते हैं उनका सबका समावेश, यानी कि हम कौन कौन से करें, यानी कि बजट तो पूरे आय और व्यय के विवरण को शो करता है, उसके बाद में जो उसके समावेश, जो कर का समावेश हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से लेंगे, उसकी बात कौन सा करता है, कि दूसरा भाग करता है, यानी कि वार्षिक वित्त अधिनियम। इस तरह से पूरा शो होता है।